अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम नफा और नुकसान इसकी मिसाल को हल करके समझेंगे। इसके पहले हम समझते हैं कि खरीद कीमत किसे कहते हैं। खरीद कीमत यानी जितने रुपए में हम चीज को खरीदते हैं उस कीमत को खरीद कीमत कहते हैं। जैसे 10 रुपए में मैंने पेन खरीदा तो पेन की खरीद कीमत 10 रुपए हो गई। 50 रुपए में अगर मैंने किताब खरीदा तो किताब की खरीद कीमत 50 रुपए हो गई। इसके बाद हम देखते हैं फरोख्त कीमत। फरोख्त कीमत जितने रुपए में हम चीज को बेचते हैं वो कीमत। फरोख्त यानी बेचना, फरोख्त यानी बेचना। तो जितने रुपए में हम चीज बेचेंगे उस कीमत को फरोख्त कीमत कहेंगे। जैसे मैंने अपनी बाइक 1 लाख में फरोख्त की तो फरोख्त कीमत कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। यानी बेचने वाली जो कीमत है, हम जो चीज बेचते हैं तो हमारे लिए वो कीमत फरोख्त कीमत होती है, क्योंकि हमने बेचे और पैसे लिए हैं उनसे, तो ये हमारे लिए फरोख्त कीमत होती है। लेकिन हमने पैसे देकर अगर कोई चीज खरीदे तो उसे हम खरीद कीमत कहते हैं। इसमें एक और चीज आती है नर्ख। नर्ख कहा जाता है भाव को। जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी का भाव करते हैं कि आलू क्या किलो है, प्याज क्या किलो है, तो वो हमें किलो का भाव बताता है, तो इसे हम नर्ख कहते हैं। तो हर चीज का भाव अलग अलग होता है और वो कम ज्यादा भी हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें नफा कब होता है और हमें नुकसान कब होता है। फरोख्त कीमत खरीद कीमत से ज्यादा हो तो नफा होता है। फरोख्त कीमत खरीद कीमत से ज्यादा हो तब नफा होता है। यानी हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदे और 15 रुपए में फरोख्त किए तो हमने ज्यादा में फरोख्त किए तो हमें क्या होगा? नफा होगा। तो फरोख्त कीमत खरीद कीमत से ज्यादा हो तब हमें क्या होता है? नफा होता है। जैसे मैंने 400 रुपए में एक छतरी खरीदा और 500 रुपए में उसे फरोख्त किया यानी बेचा। फरोख्त किया यानी बेचा। 400 में खरीदा था, 500 में मैंने फरोख्त कर दिया तो मुझे ज्यादा पैसे मिले। कितने पैसे मिले? ज्यादा, 100 रुपए ज्यादा मिले। तो क्या हुआ? मुझे ये नफा हुआ। यानी खरीद कीमत कम हो और फरोख्त कीमत ज्यादा हो तो हमें नफा होता है। इसी तरह हम देखेंगे नुकसान हमें कब होता है। फरोख्त कीमत खरीद कीमत से कम हो तब नुकसान होता है। अगर मैंने एक जानवर खरीदा हूँ 15,000 का, लेकिन अगर वो जानवर अगर गिर गया या कुछ उसको मार लग गया तो हम क्या करेंगे? उसे फरोख्त करेंगे। तो अब उसकी कीमत क्या आएंगी? हमको ज्यादा तो नहीं आएंगी, कम आएंगी। तो हमें क्या होगा? फिर नुकसान होगा। यानी 15,000 में खरीदा हुआ जानवर अगर हम 10,000 में बेचेंगे तो हमको तो नुकसान हो जाएगा 5,000। तो इसी तरह नुकसान कब होता है हमें? जब फरोख्त कीमत खरीद कीमत से कम हो तब हमें नुकसान होता है। आइए एक किताब की मिसाल से हम इसका नुकसान को समझते हैं। हमीद भाई ने 2,000 रुपए के केले खरीदे और वो सब केले 1890 रुपए यानी 1,890 रुपए में फरोख्त कर दिए। तो उस कारोबार में उन्हें नफा हुआ या नुकसान, और कितना, ये हमें बताना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमीद भाई ने केले कितने रुपए में खरीदे थे। तो ये हो गई उनकी खरीद कीमत केलों की। तो खरीद कीमत बराबर 2,000 रुपए। फिर हमीद भाई ने केले फरोख्त किए तो फरोख्त कीमत कितनी है? कितने में बेचे उन्होंने? फरोख्त करना यानी बेचना। कितने में बेचे उन्होंने? फरोख्त किए 1890 रुपए में, यानी 1,890 रुपए में। अब दोनों कीमतों को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कि नफा हुआ या नुकसान। 2,000 में खरीदे थे और 1,890 में फरोख्त किए तो क्या हुआ? कम में फरोख्त किए तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा हमारा। तो हम इस तरह इसका जाब्ता तैयार करते हैं। नुकसान बराबर खरीद कीमत 2,000 रुपए तफरीक फरोख्त कीमत 1,890 रुपए। यानी बड़ी रकम में से छोटी रकम को हम तफरीक करेंगे। तो बड़ी रकम कितनी थी? 2,000 रुपए और छोटी रकम है 1,890 रुपए। तो 2,000 में से 1,890 रुपए हम तफरीक करेंगे। अगर तफरीक आपको आड़ी तफरीक नहीं आती तो आप इस तरह लिख सकते हैं बाजू में 2,000 रुपए और 1,890 रुपए। अब हम इसकी तफरीक करेंगे पुराने तरीके से। जिन्हें नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं मैं। तो सिफर में से सिफर गए, सिफर लिखेंगे हम। सिफर में से 9 नहीं जाते तो हम उधार लेंगे, लेकिन बाजू वाले के पास नहीं है तो 2 से उधार लेंगे हम। 1 तो 2 वाले के पास बच
जाएगा, 1 बाजू वाले के पास हो जाएगा 10, फिर 10 वाला फिर सिफर वाले को 1 देगा उधार तो 10 वाले के पास बच जाएंगे 9 और सिफर वाले के पास हो जाएंगे 10। अब हम तफरीक कर सकते हैं, 10 में से 9 गए, 1 बचा। यहाँ कितने है अब? 9 है, 9 में से 8 गए 1, यहाँ 1 था, 1 में से 1 गया सिफर। तो कितने रुपए आए आखिर में? 110 रुपए। तो हमने ये तफरीक किया है 2000 में से 1890 रुपए और बाकी बचे 110 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे हम नुकसान कितना हो गया हमारा? नुकसान हो गया 110 रुपए। इस कारोबार में हमीद भाई को 110 रुपए नुकसान हुआ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।